Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 7 हृदय परिवर्तन रीडिंग कराया था। ये चैप्टर आपका बड़ा है इसलिए इसकी रीडिंग अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी मैं आपको इसके आगे तीसरा दृश्य रीडिंग कराने जा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक खोलेंगे, पेज संख्या 59 देखेंगे। तीसरा दृश्य, अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। इसमें इस दृश्य में क्या है कि बताया है कि अशोक और उनके जो पूरे थे वो क्या बन गए थे, भिक्षु बन गए थे। और वो लोग किसके सामने बैठे थे, एक बौद्ध भिक्षु के सामने बैठे थे। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक, तब तक मेरे शरीर में, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक ने बोला अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। सदा व्रत मतलब होता है वह भोजन जो दीन दुखियों को प्रतिदिन बांटा जाए। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूंगा और सब पर करुणा करूंगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अशोक ने भी यही लाइनें रिपीट करी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो इस दृश्य में ये बताया गया है कि उन्होंने युद्ध और अपना राज्य सब त्याग दिया था। वो और उनके सैनिक वो क्या बन गए थे, भिक्षु बन गए थे और वो बौद्ध धर्म से भिक्षा लेने गए थे। तो वहां पर बौद्ध भिक्षु ने उनसे प्रतिज्ञा करवाई कि वो कभी, जब तक उनके शरीर में प्राण रहेंगे, वो कभी हिंसा नहीं करेंगे, वो सबसे प्रेम करेंगे, अपनी प्रजा की भलाई करेंगे, सबको भोजन वितरण करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, सबके ऊपर दया करेंगे और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये उनसे बौद्ध भिक्षु ने प्रतिज्ञा करवाई। तो आपका आज ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब मैं आपको इसके अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो सभी बच्चे पेज संख्या 61 देखेंगे और उसमें है अभ्यास 2। कौन सा कथन किसका है, रेखा खींचकर बताइए। अभ्यास 2 अभ्यास है, कौन सा कथन किसका है, रेखा खींचकर बताइए। कौन सा कथन किसका है, रेखा खींचकर बताइए। तो इसमें है, यह क्या महाराज, ये किसने बोला था, ये पद्मा ने बोला था। तो सबसे नीचे जो पिक्चर बनी हुई है आप उससे लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन को आपको स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप, बोलते क्यों नहीं, तुम चुप क्यों हो, ये किसने बोला था, द्वारपाल ने। तो आप सबसे ऊपर वाली पिक्चर में देखेंगे द्वारपाल ने, आप उससे मैच करेंगे। सॉरी, द्वारपाल नहीं, वो संदेशवाहक है, उससे लाइन ड्रॉ करेंगे। राजन, संवाददाता आना चाहता है। द्वारपाल, ये किसने कहा था, द्वारपाल ने। तो ये आप द्वारपाल, वो जो थर्ड पिक्चर है उससे लाइन ड्रॉ करेंगे। मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया, ये किसने कहा था, महाराज ने। तो सेकंड पिक्चर किसकी है, महाराज की, आप उससे ड्रॉ करेंगे। हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं, ये किसने कहा था, संवाददाता ने। तो सबसे ऊपर वाली पिक्चर संवाददाता की, आप उससे लाइन ड्रॉ करेंगे।
शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। तो ये राजा ने कहा था, इसको राजा सिंह ने। तो ये आपका अभ्यास 2 पूरा हो गया है। अब मैं आपको अभ्यास 3 कराऊंगी। अभ्यास 3 क्या है? सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। कहा है कलिंग के खाली जगह आज भी बंद हैं। आपको यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, आत्मसमर्पण, मंत्रमुग्ध, निहत्तों, पूर्णाहुति और फाटक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कलिंग के फाटक। का में क्या आएगा? फाटक। फिर खा है कलिंग खाली जगह नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? आत्मसमर्पण। क्या फील करेंगे यहाँ पर हम? आत्मसमर्पण। फिर गा है अशोक के सिपाही खाली जगह से देखते रह जाते हैं। कैसे देखते रह जाते हैं? मंत्रमुग्ध। तो यहाँ क्या फील करेंगे हम लोग? मंत्रमुग्ध। फिर घा है आज भीषण युद्ध की खाली जगह होगी। तो क्या फील करेंगे? पूर्णाहुति। क्या होगा यहाँ पर? पूर्णाहुति। तो इसके बाद है अंगा नंबर। इसमें क्या है? स्त्रियां भी खाली जगह पर वार नहीं करेंगी। इसमें क्या फील करेंगे हम लोग? निहत्तों। क्या फील करेंगे हम लोग? निहत्तों। तो बच्चों, आज मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में तीसरा दृश्य पढ़ाया, समझाया और उसके अपने 2 अभ्यास कार्य कराए, 2 और 3। इसे आपको पढ़ना है और याद करना है अभ्यास का, और तीसरा दृश्य आपको घर पर पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।